Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to start new topic known as quadratic equation, and this is part 1 of this video. Okay, so what do we understand by quadratic equation? So quadratic equation is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. So any equation which I can write in this form is known as quadratic equation. Okay. So here the main purpose of this is that, for example, if I say 2x square plus 2 root x plus 3 is equals to 0, this is not quadratic equation. Why? देखो x square तो आ गया but root x है, but यहाँ पे क्या है x. So any equation like root 2x square plus 3x plus 5 is equals to 0. So ये resemble कर रहा है ax square plus bx plus c से. Therefore this is a quadratic equation. Okay, and quadratic means degree should be 2. Degree क्या होता है? Maximum exponent value. So maximum exponent value क्या है इसमें? 2. ओके, एंड यहाँ पे 1 होना चाहिए, नथिंग एल्स. ओके, सो ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू 0 हो, सो 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो इसमें x वाली टर्म नहीं है, बट स्टिल इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज 2. ओके, सो रिमेंबर, या तो ये फॉर्म बनाए, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट. और अगर किसी ने बोला कि 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. समझ में आ गया? Let's do some questions. Okay, we already in 9th class we already done the middle term splitting, right? So that we will use in some questions. और एक और नई टेक्निक है जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ. डिटर्मिनेंट टेक्निक it is known as. Okay, so first equation is x minus 3 upon x minus 4 plus x minus 5 upon x minus 6 is equals to 0. ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें इसको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू बतानी है. अब याद करिए, जब भी 2 फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना. तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाली जो टर्म है उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. ऐसे ही यहाँ पे x माइनस 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x माइनस 6 टाइम्स x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 6 टाइम्स x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 टाइम्स x माइनस 4 divided by x minus 6 times x minus 4 is equals to 0. अब अगर हम गौर से देखें तो दोनों में डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल हो गई है, तो हम कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर को. सो x minus 6 times x minus 3 plus x minus 5 times x minus 4 divided by x minus 6 times x minus 4 is equals to 0. राइट. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. सो आई विल इरेज दिस थिंग. अब देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं. अब ये वाली जो टर्म है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गई. ओके, सो क्या बन गया, ये x स्क्वायर माइनस 3x. अब ये जो दूसरी वाली टर्म है माइनस 6, वो भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 6x एंड माइनस टाइम माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो 6 3 जा 18 प्लस 18. तो इसकी एक्सपेंशन ऐसे होगी. सिमिलरली ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा,
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड देन ये -5 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -5x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5 4 ज़ा 20, ओके, सो 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी डिवाइडेड बाय ये x माइनस 6 टाइम्स x माइनस 4, ये हमारा न्यूमरेटर एक्सपैंड हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एनीथिंग टाइम 0 विल बी 0। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा उधर तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 से। क्लियर है? अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर, ये -3x माइनस 6x मतलब -9x, और -4x माइनस 5x भी -9x बनता है। तो -9x और -9x क्या बन जाएगा, -18x, एंड ये 18 है और ये 20 है, राइट। सो 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 38 इज इक्वल्स टू 0। सो इस सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्या हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं? यस, वी कैन टेक 2 कॉमन। सो 2 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 1 एंड 9 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, यहीं पे हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो हमें 19 के, इफ यू रिमेंबर कि 19 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, राइट। और समटाइम्स 19 तो प्राइम नंबर है तो 19 टाइम्स 1 बनेगा, राइट। और √19 इंटू √19 कह सकते हैं। तो वी डोंट नो हाउ टू अप्रोच विद दिस। सो यहीं पे एक हमारे पास इक्वेशन आती है, डायरेक्ट इक्वेशन, जिससे हम पूरी इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट आई विल नोट इट डाउन दिस। मैं पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन में। तो ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसमें एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिससे हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इसको हम d से डिनोट करते हैं, जो कि डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब ये जो रूट में जो भी वैल्यू है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या 3 टाइप्स ले सकती है। पहली कि वो लेस देन 0 हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या इक्वल टू 0। 3 कंडीशन ही हो सकती हैं। जो भी ये b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, 3 कंडीशन हो सकती है। तो इसी d की हम बात करते हैं। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल रियल सॉल्यूशन, इक्वल रियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन है वो इक्वल होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है। दैट मीन्स कितने रूट्स बनेंगे, x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। तो दैट मीन्स जो भी 2 सॉल्यूशन आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे और दोनों ही रियल होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अगर मेरे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन मीन्स जो सॉल्यूशन 2 आएंगे वो दोनों रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, ओके। एंड तीसरी कंडीशन व्हेन d इज लेस देन 0। अब याद करो, रूट में हम नेगेटिव वैल्यू तो कभी लेते ही नहीं, क्योंकि ये रूट आ रहा है ना यहाँ पे, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर बनेगी तो वो रियल ही नहीं कहलाएगी, वो इमेजिनरी बन जाएगी। आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, रूट ऑफ नेगेटिव इज नोन एज इमेजिनरी। तो हम बोलेंगे नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट कहाँ? इमेजिनरी में एग्जिस्ट कर रहा है, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड नोट दिस ऑल थिंग डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद दैट। ओके, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ इट in the given question. Let's continue with our question. So यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 19. सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? यही होता है। तो b स्क्वायर मीन्स -9 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a टाइम्स 19. ओके, 9 9 जा 81 एंड माइनस का प्लस बन जाएगा, एंड 19 4 जा 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा 4 76. सो 81 में से 76 गए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5. तो दिस इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 ना, तो क्या होगा? डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। ओके, सो अब रियल सॉल्यूशन है तो हमें बस x की वैल्यू पुट करनी है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d. इंस्टेड ऑफ राइटिंग b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि d के बराबर है, तो हमने डायरेक्टली d लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2a. सो दिस इज माइनस ऑफ -9 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 into 1. सो दो इक्वेशंस आ गई, दो सॉल्यूशन आ गए, 9 प्लस √5 अपॉन 2 एंड दूसरी क्या आ गई? 9 माइनस √5 अपॉन 2. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अगेन हमें फ्रैक्शन में दे रखी है इक्वेशन, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इक्वेशन इज 3 times 3x minus 1 upon 2x plus 3 minus 2 times 2x plus 3 upon 3x minus 1 is equals to 5. अगेन हम इसमें डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3x minus 1 एंड 3x minus 1 से, इसको 2x plus 1 plus 3 एंड 2x plus 3 से, ठीक है, जिससे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए. हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3 टाइम्स, अगर न्यूमरेटर देखो तो 3x minus 1 into 3x minus 1 तो स्क्वायर हो जाएगा. सो 3x minus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x plus 3 टाइम्स 3x minus 1 माइनस 2 टाइम्स अगेन 2x plus 3 का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर. सो 2x plus 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x minus 1 and times 2x plus 3 is equals to 5. चलो अब आइडेंटिटी लगाएंगे हम a minus b का होल स्क्वायर which is a square plus b square minus 2ab and a plus b का होल स्क्वायर जो कि होता है a square plus b square plus 2ab. ओके, ये दो वैल्यूज लगाने के बाद क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगाते हैं, तो 3 टाइम्स ब्रैकेट ओपन 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 3 6 into 1 सो 6x माइनस 2 टाइम्स 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस 9 and plus 2 into 2x into 3, that is 2 2 is 4, 4 3 is 12. So 12x बन जाएगा. आप इसको एक्सपैंड करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा. होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2x plus 3 times 3x minus 1. This is equals to 5. क्लियर है? चलो इरेज करते हैं ऊपर का, इसको अब एक्सपैंड कर देंगे. जो भी ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होती है वो हर एक एलिमेंट के साथ, जो भी ब्रैकेट के अंदर होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है. तो क्या हो जाएगा? ये 9 3 is 27x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 18x माइनस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 18
only minus 18 and minus plus into minus क्या हो जाएगा minus 12 to the 24x whole divided by, इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं तो क्या होगा, इसके एक्सपेंशन 2x पहले दोनों से मल्टीप्लाई होंगे राइट, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर and then 3 minus 2x and then 3 will be multiplied with both the terms plus 9x minus 3 is equals to 5. ठीक है, अब क्या होगा इसमें, x स्क्वायर वाली x स्क्वायर के साथ ऐड कर देते हैं, 27 में से 8 गए, कितना बचेगा 19x स्क्वायर and minus 18 minus 24 minus minus plus they will be get added, okay, so वो add हो जाएंगे, so minus 18 and minus 24 अगर हम देखें तो कितना बचेगा, 8 plus 4 कितना होता है 12, so 2 and 3 plus 1 4, so 42 minus 42x and plus 3 minus 18 will be minus 15 is equals to, अब ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ, सो कितना हो जाएगा ये 6x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9 प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सपैंड कर देंगे, 19x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 30x स्क्वायर प्लस 7 5 35 x and 5 3 15 minus 15। अब हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म को हम कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ 30x स्क्वायर है, हमें x स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाने का प्रेफरेंस रखते हैं हमेशा, तो अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर सॉरी x माइनस 15 माइनस 19x स्क्वायर, ये माइनस था उधर जाके प्लस 42x एंड माइनस 15 प्लस 15 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने ये वाली जो टर्म है वो पहले लिख दी यहाँ पे एंड देन इक्वल्स टू 0 लिखा है, ठीक है। अब देखो 30 में से 19 गए, कितना बचेगा, ये बचेगा 11 राइट, 11x स्क्वायर एंड 35 एंड 42 में अगर मैं जोड़ूंगा इसको तो कितना हो जाएगा 77 आ जाएगा, तो प्लस 77x एंड माइनस 15 एंड प्लस 15 गेट कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर मैं देखूं ध्यान से तो 11x इसमें कॉमन आ रहा है राइट, सो 11x कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 7 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है दैट मीन्स आइदर ऑफ द नंबर्स शुड बी 0, क्योंकि समथिंग टाइम्स 0 इज ऑलवेज 0, सो 11x या तो ये 0 होगा या x प्लस 7 0 होगा राइट, तो इससे x की वैल्यू 0 आ गई, इससे x की वैल्यू माइनस 7 आ गई, सो क्या क्या रूट्स आ गए 0 एंड माइनस 7, क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फ्रैक्शन में ही दे रखा है, सो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10/3। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे जैसे हम करते आए हैं, ये x माइनस 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये वाला x माइनस 3 एंड x माइनस 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 5 प्लस x minus 4 times x minus 3 divided by x minus 5 times x minus 3 is equals to 10/3। अब अगर हम न्यूमरेटर को एक्सपैंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी राइट, सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 10 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय, अब x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, इसको एक एक्सपैंड कर दो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10/3।
क्या करा हमने, पहली टर्म को लिया, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरी टर्म को लिया, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी ये आया। ठीक है, चलो अब लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 5x माइनस 2 so -7 and this is -3 -4 again -7 so -14 total and 10 and 12 कितना हो जाएगा 22 plus 22 divided by x square minus 8x plus 15 is equals to 10/3। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 को उधर ले जाएंगे एंड डिनोमिनेटर वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, राइट। सो लेट्स इरेज दिस। ओके, नाउ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 22 से एंड ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम अगर देखें यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, राइट। सो 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 कॉमन लेते ही ब्रैकेट में रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 is equals to 10 times x square minus 8x plus 15। सो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 = 10, 5 हो जाएगा। अब इसको 3 अंदर इस ब्रैकेट में ले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 3 7 = 21x प्लस 33 is equals to 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 15 5 कितना हो जाएगा 75। अब क्या करेंगे, हम इन सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि 5x स्क्वायर बड़ी है 3x स्क्वायर से। हमें क्या प्रेफरेंस होती है, x स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहे। तो अगर मैं इन सारी टर्म्स को उधर ले जाऊं और ये वाली जो टर्म है वो पहले लिखूं, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 75 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहा तो 0 रह जाएगा ना। सो अब 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस हुआ तो 2x स्क्वायर रह गया, माइनस 40 एंड प्लस 21 में से कितना हो जाएगा माइनस 19 आ जाएगा, ये 19x एंड प्लस 75 एंड प्लस माइनस 33 में से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम गौर से देखें तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लग सकती है और इसमें हम डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, राइट। सो हम क्या करते हैं, पहले एक बार चेक करते हैं क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पा रहे हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल्स टू 0, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 42 2 ज़ा 84 एंड इफ यू रिमेंबर 12 7 ज़ा कितना होता है 84 ही तो होता है, एंड 12 प्लस 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या कॉमन लूंगा 2x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 6, इसमें 7 कॉमन लूंगा माइनस 7, तो कितना हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब सब में x माइनस 6 कॉमन लेऊंगा, क्या होगा 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 है, तो आइदर ऑफ देम शुड बी 0, आइदर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 या 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, राइट। और इस केस में x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 7/2। क्लियर है, ये 2 आंसर आ गए इसके। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, दैट इज 3 times 7x plus 1 divided by 5x minus 3 minus 4 times 5x minus 3 upon 7x plus 1 is equals to 11। अब गौर से देखें तो ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है वो इक्वल है, और ये वाली इक्वल है, राइट। सो
सिमिलर काइंड क्वेश्चन हमने अभी जस्ट करा है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। इसको किससे कर देंगे, 7x प्लस 1, 7x प्लस 1 से, ये 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 से, ठीक है। तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, 3 टाइम्स 7x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 टाइम्स 7x प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स 5x माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7x प्लस 1 टाइम्स 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन बन रही है हमारी। अब हम न्यूमरेटर को एक्सपैंड करेंगे, तो हमारे पास दो कौन से आइडेंटिटीज लग रही हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये दो आइडेंटिटीज इसमें अगेन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 7 सा 14 इंटू 1 14x ही रहेगा, माइनस 4 टाइम्स 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 2 30, 30x होल डिवाइडेड बाय ये इसको एक्सपैंड कर लो किसी भी एक को, सो 7 5 35 x स्क्वायर, 7 माइनस 3 दैट इज 7 3 21 माइनस 21x प्लस 5x एंड प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं आके। अब देखो क्या होगा, ये जो 3 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 3 जा कितना हो जाएगा, देखो इसको 50 मान सकते हैं। 49 क्या होता है, बेसिकली 50 माइनस 1 होता है, और 50 इंटू 3 कितना होता है, 150। 150 में से 3 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 147। 147x स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 14 3 जा कितना हो जाएगा, 42x माइनस 25 4 जा 100 होता है, सिंपल। ये माइनस का भी ध्यान रखना है, ये माइनस जब ब्रैकेट में जाएगा तो सारे वैल्यूज के फ्लिप कर देगा सिंबल्स। सो ये प्लस था तो माइनस 100x स्क्वायर हो गया, एंड 4 9 जा 36 तो माइनस 36 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 34 जा 120x होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 35x स्क्वायर and minus 21 plus 5 will be minus 16, x minus 3 is equals to 11। अब इस डिनोमिनेटर को उधर ले जाओ, चलो न्यूमरेटर के लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 147x स्क्वायर एंड माइनस 100 कितना हो जाएगा, 47x स्क्वायर एंड 42x एंड 120 कितना हो जाएगा, 162 प्लस 162x and plus 3 minus 36 will be minus 33 is equals to 11 times 35x square minus 16x minus 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 35 इंटू 11 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47x स्क्वायर प्लस 162x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 35 11 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 385x स्क्वायर, 16 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 176x, वो भी माइनस में, एंड माइनस 33। ये माइनस 33 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन टर्म्स को हम उधर ले जाएंगे, क्यों, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है इसलिए। सो कितना हो जाएगा, 385x स्क्वायर माइनस 176x माइनस 47x स्क्वायर प्लस माइनस 162x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब 385 में से 47 गए तो कितना होगा, 15 में से 7 गए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, एंड 7 में से 4 गए 3, सो 338x स्क्वायर एंड 162 माइनस माइनस से तो ऐड हो जाएंगे, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 6 विल बी 13, 30
एंड 3, वाओ, तो 338 यहाँ पे भी आ गया, x इज इक्वल टू 0। क्या मैं 338x को कॉमन ले सकता हूँ? यस, 338x कॉमन लेते ही अंदर x माइनस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। सो आइदर 338x इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई और एक 1 आ गई। दिस इज द आंसर। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें मल्टीपल फ्रैक्शंस हैं, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। सो देखते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? दैट इज 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हमें इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अगर हम गौर से देखें तो मेरे को, अगर मैं इनका देखूं तो 2abx, अगर मैं एलसीएम निकालूं 2abx बनाना है, यही बन रहा है। अगर कॉमन लूं तो क्या होगा, 2a तो गिवन है, इसको क्या रिक्वायरमेंट है, bx की रिक्वायरमेंट है, तो bx न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम इसके पास सेकेंड टर्म के पास ओनली b है, तो 2ax नीचे एंड 2ax ऊपर, और 2x है तीसरे वाले में, तो a b चाहिए से। अब अगर गौर करें तो तीनों का डिनोमिनेटर 2abx बन चुका है। सो क्या हो जाएगा, 1/2a प्लस b प्लस 2x is equals to bx plus 2ax plus ab divided by 2abx। ये हमारा बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2abx is equals to bx plus 2ax plus ab times 2a plus b plus 2x। अब इसकी एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये वाली टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखते हैं इसको 2abx इधर ही रख देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से तो पहली टर्म कितनी बन जाएगी, 2abx। bx को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर x बन जाएगी, और bx को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 2bx स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाली सेकेंड टर्म को दोबारा हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2ax टाइम्स 2a कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर x। दूसरी टर्म 2abx प्लस 2abx, एंड तीसरी वाली टर्म 2 2 जा 4ax स्क्वायर, सो 4ax स्क्वायर। अब हम अगेन तीसरी वाली टर्म जो ab है इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर b, दूसरा प्लस ab स्क्वायर, तीसरा 2abx। ठीक है, अब गौर करें तो 2abx इसके आगे प्लस है, सबके आगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हम ये वाली टर्म को लिखते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली, ये वाली, और कोई है एक्स स्क्वायर वाली, नो। सो 2b प्लस 4a एक्स स्क्वायर। अब x वाली टर्म को देखो, ये x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, एंड ये वाली भी x वाली टर्म है, राइट, और कोई टर्म नहीं है, तो क्या होगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, राइट। चार टर्म्स है ना, b स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2ab एंड 2ab x, एंड तीसरी टर्म क्या है, कांस्टेंट की, जो कि है 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सपेंशन बन गया है। ठीक है, अब मैं क्या इसमें
कुछ कॉमन ले सकता हूँ, इसमें 2 कॉमन आ रहा है राइट, इसको a एंड b के रूप में लिखते हैं। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ इस पहली वाली टर्म में, तो 2 कॉमन लेते ही अंदर क्या आ जाएगा 2a प्लस b एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो तो ये क्या बन रहा है, राइट इसमें क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2ab। ओके आई थिंक यहाँ पे ना 2 आना जरूरी था, ये 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab राइट, दोनों को ऐड करूंगा तो 2 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लेते ही अंदर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा टाइम्स x। और तीसरी वाली टर्म में अगर मैं किसको ले लूं कॉमन, ये आ जाएगा अगर मैं इसमें a एंड b को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, a b को कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहां पे अगर हम देखें तो 2 कॉमन आया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी है, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर राइट। बट ये होना किसका चाहिए था, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हमको 2a प्लस b का होल स्क्वायर मिलना चाहिए था राइट। सो एक बार देखते हैं इसको दोबारा, नो वरीज, इसको हम एक बारी और देखते हैं, शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है प्रीवियस स्टेप में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं let's erase this। अगर हम प्रीवियस स्टेप में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या। देखिए 2abx यहाँ था bx प्लस 2ax प्लस ab एंड 2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हुई हमसे कि जब एक बारी और इसको एक्सपैंड रूप में लिखते हैं। ओके, लेट्स डू दैट। पहले bx इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे टर्म सेम है राइट, टर्म्स तो सही हैं, तो कितना हो जाएगा 2abx। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा b स्क्वायर x। तीसरी टर्म क्या हो जाएगी 2bx स्क्वायर प्लस 2bx स्क्वायर। अब अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसमें 2 2 जा 4a स्क्वायर x राइट, अब सही है। एंड इसमें क्या हो जाएगा 2a प्लस b कितना हो जाएगा टाइम्स b 2abx एंड 2 2 जा 4 प्लस 4ax स्क्वायर। नाउ इट इज गुड। नाउ तीसरी टर्म 2a स्क्वायर b प्लस ये कितना हो जाएगा a b स्क्वायर एंड तीसरी टर्म कितनी हो जाएगी प्लस 2abx। नाउ 2abx से 2abx कट जाएगा, अब हमारी टर्म सही है, कॉमन आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको देखते हैं पहले x वाली टर्म्स को। इसमें अगर हम देखें तो 4a प्लस 2b का स्क्वायर x स्क्वायर एंड x वाली टर्म ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है एंड ये वाली है राइट। सो क्या हो जाएगा इसमें प्लस 4a स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2ab एंड 2ab क्या बन जाएगा 4ab और ये कितना हो जाएगा x एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास कांस्टेंट दैट इज 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्सपेंशन, अब ये करेक्ट है। अब अगर हम गौर से देखें इसको, पहली वाली टर्म में अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा, 2 कॉमन लेते ही
2a प्लस बी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इस वाली टर्म में अगर हम गौर से देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2a का स्क्वायर है ये प्लस बी स्क्वायर है ये प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी एक्स। एंड तीसरी टर्म में अगर मैं ए बी को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या रह जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब गौर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की। सो 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइम्स x प्लस ab टाइम्स 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं तीनों टर्म में से 2a प्लस बी को कॉमन ले सकता हूँ? यस। सो 2a प्लस बी को अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस 2a प्लस बी टाइम्स x एंड तीसरी टर्म a b रह जाएगी इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है a एंड b इज कांस्टेंट फॉर अस ना इन दिस इक्वेशन। अगर ये उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड कुछ भी हो तो 0 बन जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसको एक्सपैंड कर देते हैं 2ax प्लस bx प्लस ab इक्वल्स टू 0। अब इसमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x प्लस a एंड यहाँ पे मैं b कॉमन ले सकता हूँ तो b कॉमन लेते ही x प्लस a रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। लेट्स इरेज दिस। तो हमारे पास कॉमन टर्म्स भी हो गई राइट। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस a टाइम्स 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। या तो x प्लस a 0 है मेरा या 2x प्लस b 0 है। तो अगर x 0 है x प्लस a तो x वैल्यू माइनस a एंड अगर इसकी वैल्यू 2x वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस b, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस b बाई 2। सो दोनों इक्वेशन है, दोनों सॉल्यूशन हमारे पास आ गई है। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें कैलकुलेशन का ही फैक्टर है कि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आंसर ऑटोमेटिकली बनेगा। ओके चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय x। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर हम यहाँ पे देखें इसका तीनों का एलसीएम क्या बन रहा है a b x। अब मेरे को a गिवन है bx चाहिए यहाँ, तो bx ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ b है तो ax और यहाँ ab। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू bx प्लस ax प्लस ab डिवाइडेड बाय abx। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा abx इज इक्वल्स टू bx प्लस ax प्लस ab टाइम्स a प्लस b प्लस x। अगेन अब इसको एक्सपैंड करेंगे सो ये फर्स्ट टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा abx, दूसरी प्लस b स्क्वायर x प्लस b एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x, दूसरी टर्म ab x, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी a एक्स स्क्वायर। ab से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस ab x। इसके आगे प्लस है और ये ab x तो था ही LHS में, तो ये एक टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे इन टर्म्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखने की कोशिश करेंगे हम। सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखते हैं हम। सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये एंड ये है तो a प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब दूसरी एक्स वाली टर्म देखो ये है एंड ये है तो मैं क्या बोल सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ab एंड ab क्या बन जाएगा 2ab प्लस 2ab टाइम्स x एंड कॉन्स्टेंट क्या है मेरे पास प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास राइट। अब हम अगर गौर से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इक्वेशन क्या बन गई a प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस अगर मैं इनमें a b कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। क्या तीनों में a प्लस बी कॉमन है? यस। सो a प्लस बी कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी
इज इक्वल्स टू 0। अभी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें x कॉमन आएगा तो x प्लस ए, और इसमें b कॉमन आ रहा है तो प्लस b टाइम्स x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस ए टाइम्स x प्लस b आ जाएगा विच इज 0। क्लियर है? सो या तो x की वैल्यू माइनस ए होगी या माइनस बी होगी, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स a प्लस बी x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हम, इसमें कुछ एक्सपेंशन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम? डायरेक्टली इसमें a की वैल्यू 9, b की वैल्यू माइनस ऑफ 9 ऑफ a प्लस b एंड c की वैल्यू ये टर्म 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर लिख देंगे एंड डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b कितना है मेरे पास? b है माइनस 9 ऑफ a प्लस b, माइनस 9 ऑफ a प्लस b, राइट? होल स्क्वायर एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, आई शुड राइट इट लाइक दिस, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 9 एंड ये कितना है मेरे पास? c 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ओके, चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। 9 का माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 9 का स्क्वायर होगा 81 एंड टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। एंड माइनस 9 4 जा 36, सो 36 को मल्टीप्लाई करना है सबके साथ। 36 2 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 78। ओके, माइनस 78 a स्क्वायर एंड 36 यहाँ पे लिख देता हूँ। 36 5 जा 6 5 जा 30 एंड 5 जा 15, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 180 x a b एंड 36 2 जा अगेन कितना हो जाएगा? ओ दिस शुड बी 2 6 जा 12 होता है ना, राइट? सो दिस शुड बी 2। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 30 माइनस 72 b स्क्वायर। अब सही है, अब इसको ओपन करते हैं तो 81 a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर प्लस 81 2 जा कितना हो जाएगा? 162 ab माइनस 72 a स्क्वायर माइनस 180 ab माइनस 72 b स्क्वायर। सो a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर है, तो दोनों में माइनस करूंगा मैं। 81 में से 72 गए, कितना हो जाएगा? 9 a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर वाली टर्म अगेन 81 में से वो गए, 72 गए, तो कितना हो जाएगा? 9 b स्क्वायर एंड 162 ab एंड माइनस 180, तो कितना हो जाएगा? माइनस, बड़े वाला माइनस है एंड 180 में से 162 गए, 80 में से 62 गए, कितना हो जाएगा? ये 18, राइट? ab ये आ गया हमारा d की वैल्यू। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ये किसका हुआ है? ये हो जाएगा 9 ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट्स इट। सो दिस इज पॉजिटिव टर्म, दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे। लेट्स सॉल्व इट। सो हमारी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। सो माइनस ऑफ माइनस 9 a प्लस b, ओके, एंड आई विल राइट हियर माइनस ऑफ 9, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, राइट? सो इट विल बी 9 ऑफ a प्लस b
प्लस माइनस रूट ऑफ 9a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। ओके, अब अगर हम गौर से देखें यहाँ पे तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा, सो 3 इंटू a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स इरेज दिस। हमारे पास दो सॉल्यूशंस बने, तो क्या क्या बने? पहला सॉल्यूशन बना 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी अपॉन 18, और दूसरा 9a प्लस बी माइनस ऑफ 3a माइनस बी अपॉन 18। Let's solve it. So these are x values. So let me erase this thing. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। तो अगर हम यहाँ पे देखें 9 प्लस 3 is 12a and 9 minus 3 will be 6 minus 6b upon 18। तो क्या मैं इसमें 6 कॉमन ले सकता हूँ? 6 कॉमन लेते ही कितना आ जाएगा? 2a minus b upon 18। 6 3 18 होता है, तो 2a minus b divided by 3। पहली तो ये बन गई सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो दूसरा सॉल्यूशन 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6a, एंड 9 प्लस 3 विल बी 12b अपॉन 18। अगेन हम 6 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b अपॉन 18, सो कितना हो जाएगा? a प्लस 2b अपॉन 3। तो 2a माइनस b अपॉन 3 एंड a प्लस 2b अपॉन 3, ये दो सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 4x स्क्वायर minus 2a square plus b square x plus a square b square is equals to 0। ओके, अब इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, कुछ ज़्यादा है नहीं। 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इसमें 2 कॉमन आ सकता है, x आ सकता है कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा? 2x माइनस a स्क्वायर, एंड यहाँ पे अगर मैं माइनस b स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर अगेन इक्वल्स टू 0। तो सब में 2x माइनस a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दूसरा 2x माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा और 2x माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे कितनी आ गई? b स्क्वायर x इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 2। तो दो आंसर आ गए, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन तो और भी इजी है। हमें क्या बोला है? 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 है। इसमें इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, इसके इक्वल रूट्स हैं, दैट मीन्स जो d की वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी, इक्वल रूट्स। सो d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू क्या है? 9, b की वैल्यू माइनस 24 एंड c की वैल्यू क्या है? k, राइट। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो b स्क्वायर दैट इज माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, राइट, माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा? a that is 9 into c is k is equals to 0, क्योंकि इसकी पूरी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, राइट। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 24 इंटू 24 अभी छोड़ देते हैं इसको लिख के, और ये वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9
इंटू के, नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो k की वैल्यू क्या होगी, इन चीज़ों को डिवाइड कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 24 तो था ही इस तरफ, और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी अपॉन 4 इंटू 9, ठीक है, 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, नो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 एंड k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। क्लियर है, ऐसे इसको करेंगे। सेकेंड भी इक्वल रूट्स हैं, वो आप कर सकते हैं, सेम कैलकुलेशन। थर्ड देखते हैं, रियल रूट्स बोल रहा है, ये कोई इक्वल वगैरह नहीं मेंशन कर रहा है। सो k स्क्वायर kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2, राइट। अब इसने बोला रियल रूट्स, दैट मीन्स d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल में भी रियल मिल रहे हैं और ग्रेटर देन में भी रियल मिल रहे हैं, यस और नो, दोनों कंडीशंस में रियल मिल रहे हैं। इसने इक्वल और डिस्टिंक्ट नहीं मेंशन करा है, तो हम दोनों कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे। तो b स्क्वायर कितना है मेरे पास, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो b स्क्वायर इज -6 का स्क्वायर minus 4 into a is k into c is -2. This should be greater than equals to 0. 36 minus minus plus, तो कितना हो जाएगा, 8k is greater than equals to 0. 36 को उधर ले जाओ, तो 8k is greater than equals to -36. k is greater than equals to -36 upon 8. 8 के टेबल पे कटेगा, let's cut it on table of 4, 4 2s are 8, 4 9s are 36, तो 9/2, ठीक है, तो k की वैल्यू कितने आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/2। दिस इज द आंसर। क्लियर है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी रियल रूट्स पे है तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। लेट्स सी अदर वन, जिसमें हमें बोल रहा है नो रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, दो क्वेश्चंस और करने हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहला ये वाला हम देख रहे हैं, नो रियल रूट्स, ये वाला पार्ट। सो x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, नो रियल रूट्स, दैट मीन्स d शुड बी लेस देन 0, कम होनी चाहिए 0 से। तो a की वैल्यू कितनी है इसमें, 1, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, b की वैल्यू 5k and c की वैल्यू 16. So b square minus 4ac should be less than 0. So 25k square minus 4 into 1 into 16. 16 4 से 64 होता है. So 25k square minus 64 is less than equals to 0. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25k स्क्वायर इज लेस देन 64 आ जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 64 अपॉन 25, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को कोई वैल्यू बोली गई है कि जो भी वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए, अब मैं स्क्वायर रूट करूंगा ना तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं, राइट। इसमें तो हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि k स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो स्क्वायर रूट जब हम लूंगा इस पे तो क्या होगा, प्लस माइनस वैल्यू आती है, जो माइनस वाली टर्म है वो सेकंड, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन रूट ऑफ 64 अपॉन 25 एंड ग्रेटर देन माइनस 64 अपॉन 25, ठीक है, ये वैल्यू रखी जाती है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, -8/5 एंड ये कितना हो जाएगा, 8/5। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस एंड माइनस वाली टर्म बन जाती है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो हमें क्या करना होता है, जो नेगेटिव वाला टर्म है वो दूसरी साइड लिखना होता है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, लेट्स सी दी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स, सो x स्क्वायर
minus 4x plus k is equals to 0, distinct root it is saying. That means d should be greater than 0. So b square minus 4ac should be greater than 0. a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख लेते हैं हम. a is 1, b is minus 4 and c is k. So b square is 16 minus 4 into 1 into k is greater than 0. तो 16 minus 4k is greater than 0. तो क्या हो जाएगा, minus 4k is greater than minus 16. अब मैं माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकता. जब इनइक्वालिटी आती है तो जब मैं नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मतलब मैं -1 और -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ इनको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो क्या होगा, द साइन विल फ्लिप. जो ग्रेटर देन है वो क्या बन जाएगा, लेस देन. सो 4k इज लेस देन 16. सो k इज लेस देन 16 अपॉन 4, दैट इज 4. सो k इज लेस देन 4. ये आंसर आएगा इसका. क्लियर है. कभी कभार बुक्स में ऐसे मेंशन कर देते हैं k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी. ओके, आप अभी 10th में हो ना, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं. k इज लेस देन 4 आप कर सकते हो इस टाइम. बट अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर बनाना होता है तो k बिलोंग्स टू ऐसे लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 4, लाइक दैट. समटाइम्स दिस नोटेशन इज ऑल्सो यूज्ड, बट दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है. ठीक है. So hope you understand all the questions of this video. Have a nice day. We will meet in the next video. Bye.